के साथ में संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी जो है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी केवल नारायण की ही है और नारायण तो वह बिल्कुल ही गलत है। और जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझता है उसकी हालत शिशुपाल जैसी ही होती है। जिस डोली को लेकर के आया शिशुपाल दुल्हन बैठा के घर ले जाऊंगा, अंत में मुंह छुपा करके उसी डोली में उसको बैठ करके जाना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की है। लक्ष्मी जी से आप केवल दो संबंध मान सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, किंतु लक्ष्मी पति नहीं बन सकते। लक्ष्मी पति तो केवल एक नारायण ही है, लक्ष्मी नारायण महाराज, और कोई दूसरा है ही नहीं। अब जब कामदेव भोलेनाथ को विचलित करने के लिए गया तो उनके क्रोध से वह भस्म हो गया, और जब भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति गई, उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया, भाई अब तो भस्म हो गया, किंतु द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा और यह वचन मेरा अन्यथा नहीं जाएगा, सत्य वचन है मेरा। कामस्तु वासुदेवांशु दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत कि कृष्ण तने हो है पतितोरा वचन अन्यथा हो न मोरा। बोलने बाबा ने वचन दिया कि मेरा वचन सत्य होगा, और उनका वचन सत्य करने के लिए श्री रुक्मिणी और द्वारकाधीश से प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ महाराज। बड़ी खुशी होने लगी, किंतु तभी जन्म होते ही प्रद्युम्न को संबासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल गई और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, और जब उसका उदर वेद किया गया उसमें से सुंदर बालक निकला। उस बालक को मछुआरे ने उसी संबासुर को भेंट कर दिया। अब प्रद्युम्न संबासुर के यहाँ पलने होने लगा, लालन पालन संबासुर के यहाँ प्रद्युम्न का होने लगा। नारद जी से रति ने पूछा तो रति को नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पति ने जन्म ले लिया है और तुम जाकर के उसकी सेवा करो, दासी बन जाओ। तो रति संबासुर के में आके दासी बन गई और अपने पति जो शिशु रूप में नृत्य के रूप में जन्म लिया उनकी सेवा करने लगी। कामदेव ठाकुर जी का पुत्र बन के आया तो शीघ्र ही बड़ा होने लगा, यौवन संपन्न होने लगा महाराज। मातृभावमति क्रम्य वर्तसे कामनी यथा। जो प्रद्युम्न की पत्नी रति दासी बनकर के अनिरुद्ध का माता की तरह लालन पालन कर रही थी, किंतु जैसे जैसे प्रद्युम्न शीघ्र युवा हुआ तो उनकी भाव भंगिमाओं में परिवर्तन आने लगा महाराज। उनकी जो चेष्टा थी वो प्रद्युम्न के प्रति बदलने लगी, और उस बदलती हुई चेष्टा को देख करके उन्होंने कहा, देवी तुम मेरी मातृवत लालन पालन कर रही हो, किंतु अब जो तुम्हारी दृष्टि है और इसमें जो चेष्टा है वो मातावत नहीं है, इसमें तो तुम्हारी में मातृत्व नहीं नजर आ रहा है। तब रति ने प्रद्युम्न को परिचय दिया कि भवान नारायण सुता संवरेणार्तो ग्रहात् अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, आप तो साक्षात द्वारकाधीश जी के पुत्र हो,
और ये जो संबासुर है जिसके आप पल रहे हो, यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको अपहृत कर करके ले आया था, और मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं प्रभु, और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से रति ने प्रद्युम्न को बताई महाराज। और तो प्रद्युम्न को जब ये पता चला तो प्रद्युम्न को क्रोध आ गया, और क्रोध में भरकर प्रद्युम्न ने संबासुर को ललकारा, अरे संबासुर, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल प्रद्युम्न। संबासुर कांप गया, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरा काल और मेरे ही घर में पलता रहा, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। बड़े आश्चर्य की बात है। तो महाराज दोनों में खूब युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबासुर का संहार करके प्रद्युम्न रति के साथ में द्वारका वापस लौट आए, और किसी माँ का बालक बाल्यावस्था में पैदा होते ही खो गया हो, और वह युवा होकर वह भी पत्नी के साथ में मिले, तो उस माता की प्रसन्नता का क्या ठिकाना महाराज। तो रुक्मणी जी और द्वारकाधीश जी के यहाँ बड़ा भारी उत्सव बना प्रद्युम्न के आगमन का। रुक्मणी जी ने खूब उत्सव मनाया। रुक्मणी जी के आनंद का तो परावार नहीं रहा। पुत्र पैदा होती खो गया था, और मिला तो भैया बहुरानी के संग में मिलो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान की और भी विवाह हुए। परीक्षित बोला, महाराज और विवाह कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, सब विस्तार मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज बोले, तो परीक्षित सुनो। प्रथम विवाह तो रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का हो गया। एक सत्राजित नाम के राजा हुए, उनके पास सम्यंतक नामक मणि थी, जो नित्य 8 बार सोना देती थी। एक बार यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी, और सत्राजित ने मना कर दिया। और जब इसका छोटा भाई उस मणि को धारण करके शिकार खेलने गया, तो स्वयं शेर के द्वारा शिकार हो गया, मारा गया। इधर सत्राजित को भ्रम हो गया कि लगता है मैंने यदुवंशियों ने मणि मुझसे मांगी, मैंने नहीं दी, तो उस मणि को लेने के लिए द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया और वह मणि ले ली है। किंतु साक्ष्य कोई नहीं था, सबूत कोई नहीं था। उसने यह बात अपनी पत्नी से कही कि देखो देवी, अभी किसी और से यह चर्चा मत करना जब तक कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिल जाए। मुझे लगता है द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया है। किंतु भैया माताओं के पेट में बात कहां बचती है कि कर्ण कर्णे च अज पंजना, कानों कानों में बात पूरे राज्य में, पूरे सब जगह फैल गई महाराज। और जब बात सब जगह फैल गई तो भगवान की बड़ी अपकीर्ति हो गई। लोगों की धारणा बदल गई, अरे भैया बचपन की आदत कोई जाए थोड़ी है, पहले माखन की और बचपन की चोरी कर तो अब मणि की चोरी करने लगो, रहो तो बचपन को चोरी है। और यह जब बात भगवान द्वारकाधीश को पता चली तो उन्हें बड़ा कष्ट, अरे हमारी बड़ी अपकीर्ति हो रही है, इसका मतलब मणि को खोजना पड़ेगा, मैं नहीं तो लोग हमें अभी चोरी समझते रहेंगे। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल गए। जंगल में गए तो वहां देखा कि एक सिंह मरा पड़ा है, और उसी के पास में सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, वह भी मरा पड़ा है। और वहां पर जामवंत की गुफा के पास में जाम्बवती, जो जामवंत जी की पुत्री थी, वह उस मणि को हाथ में लेकर के खेल रही थी। द्वारकाधीश जी को उसने देखा तो वह अपनी गुफा की तरफ दौड़ गई। द्वारकाधीश जी उसके पीछे पीछे गुफा की तरफ चल दिए, और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, एक जामवंत ने उछल के छाती पर लात मारी कि कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिना आज्ञा के हमारी गुफा में प्रवेश की। महाराज जामवंत जी में और नारायण में दोनों में खूब युद्ध हुआ। कभी कोई किसी को पटक ले, कभी कोई किसी को पटक ले। 27 दिन दोनों में युद्ध चला। 28वें दिन महाराज ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने ऐसी पटकनी दी जामवंत जी को कि महाराज उनकी नस नस चूर चूर हो गई, और सोई वो पहचान गई, प्रभु पहचान गया मैं
आप मेरे साक्षात प्रभु आराध्य श्री राम जी हो, अन्यथा किसी और की सामर्थ्य नहीं है। प्रभु यहाँ तक आप कैसे पहुंच गए, क्या हुआ? तो भगवान ने सारा मणि का प्रसंग बताया, चोरी होने से लेकर के और यहाँ तक आने का। तो भगवान बोले भैया हमें वह मणि चाहिए। जामवंत बोले महाराज मैंने शेर से युद्ध में जीत करके वह मणि प्राप्त की थी और वह मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दी है, और पुत्री को दी हुई वस्तु कोई वापस नहीं देता प्रताप जी। भगवान बोले भाई हमें तो ये मणि चाहिए, फिर क्या करें? तो दोनों में समन्वय बैठा कि प्रभु एक काम करो, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर देता हूं और दहेज में वह मणि आपको मिल जाएगी महाराज। तो जामवंत जी ने जामवती का विवाह द्वारकाधीश जी के साथ में किया। जंगल में मंगल होने लगे भैया। यह हुआ ठाकुर जी का दूसरा विवाह। अब जब मणि मिल गई तो मणि को लाकर के सत्राजित को दे दिया भगवान ने। और जनता का जो व्यवहार है ना, दृष्टि बदलने में देर नहीं लगती है। कल तक जो जनता कह रही थी द्वारकाधीश बचपन का चोर है, बचपन की आदत नहीं जाएगी, वही जनता की भावना बदल गई। वह बोलने लगी अरे हम तो पहले ही कहते द्वारकाधीश जी के जाके चीज की कमी है, ये सत्राजित राजा बड़ा दुष्ट है, इसने झूठे आरोप लगा दिए द्वारकाधीश जी। अब सत्राजित को पता चली कि मेरी अपनी बदनामी हो रही उस मणि के चक्कर में, तो वह द्वारकाधीश जी के पास आया, महाराज मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। द्वारकाधीश बोले भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले आप एक काम करो, मेरी जो पुत्री है सत्यभामा उसका विवाह आपके साथ हो जाए तो मेरी अपकीर्ति बच जाएगी। द्वारकाधीश बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने द्वारकाधीश जी के साथ कर दिया। यह द्वारकाधीश जी का तीसरा विवाह हुआ। अब सत्राजित राजा उस मणि को भेंट करने लगा, महाराज ये मणि आप ले लो। द्वारकाधीश बोले भाई मणि तो हम नहीं लेंगे, इस मणि के चक्कर में तो यहाँ तक वहां तक आगे बोले, फिर पब्लिक कहेगी, लोग कहेंगे अरे द्वारकाधीश बड़ा नाटकी है, उस मणि की खातिरी देवी आया और मणि के लिए विवाह कर दिया, ये हम नहीं लेंगे। अब सत्राजित राजा बोला महाराज मैं तो संकल्प कर चुका हूं उस मणि का अपनी पुत्री के लिए, अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा एक काम करो, इस मणि को तुम अपने पास रखो और ये जो 8 भार सोना नित्य देती है इसे तुम द्वारका हमारे पास भेज दिया करो भैया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए भैया? 3। कितने हुए? 3 विवाह हो गए। अब एक बार ठाकुर जी हस्तिनापुर दिल्ली पधारे द्वारका से अपनी बुआ के यहाँ। अर्जुन उनका शिष्य भी है, मित्र भी है, बुआ का बेटा भी है, बड़े संबंध है ठाकुर जी के अर्जुन से महाराज। तो जब ठाकुर जी पधारे तो यमुना जी के किनारे दोनों घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक युवती बड़ी घोर तपस्या कर रही है। ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, द्वारकाधीश ने, अर्जुन ये देवी किसके लिए तपस्या कर रही है? जाकर के पता तो लगाओ थोड़ा सा, क्या प्राप्त करना चाहती है, किसके लिए तपस्या करनी है? अर्जुन तो पक्का चेला महाराज, जाता कोई पता करके आता। अर्जुन गया, उसने देवी को प्रणाम किया, अरे देवी प्रणाम, आप ये तो घोर तपस्या किस लिए कर रही है, आप कौन है, अपना परिचय दो। तो वह देवी बोली, अहम देवस्य सवितुर्दहिता पति निश्यति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं महाराज सप्ताह की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराता हुआ आया और ठाकुर जी ने पूछा हमें कुछ पता हुआ? अर्जुन बोलो महाराज आजकल तुम्हारी किस्मत खूब किलकिलाए रही है। बोले क्यों? और ये तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान बोले चलो तो फिर हमारा परिचय कराओ। अर्जुन ले गया, अर्जुन ने दोनों का विवाह कराया, ये गंधर्व विवाह हुआ दोनों का। ये ठाकुर जी का चौथा विवाह हुआ। तो अब एक अवंती उज्जैन के राजा थे विंध्य और अरविंद। उनकी एक बहन थी मित्र वृंदा। विंध्य और अरविंद राजसीय लाभ लेने के लिए
सत्ता का लाभ चाहने के लिए अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे दुर्योधन के साथ, जिससे दुर्योधन से संबंध हो जाए तो उन्हें सत्ता का लाभ प्राप्त हो। किंतु मित्रवृंदा संतों से, महात्माओं से द्वारकाधीश की लीला गुणगान सुन करके, उनकी कीर्ति पताका सुन सुन करके अपने हृदय में वह द्वारकाधीश जी का चित्र बना चुकी थी और वह विचार कर चुकी थी कि मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मुझे इनके राजसी लाभ की वस्तु नहीं बनना है। महाराज वह तो दिनों दिन ठाकुर जी से प्रेम करने लगी। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। और रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हर गई हूँ मैं मनमोहन। प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। कोई गले लगाता है। काफी गले लगाता है। मतलब की इस दुनिया में तो सुख दुख आता जाता है। सुख दुख आता जाता है। सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है। रंजित नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो हो बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो
प्रयोग कर रहे हैं और मैं तो प्रेम सांवरिया से द्वारकाधीश की करती हूँ। स्वयंवर का आयोजन किया गया। बिंद और अरविंद ने मित्रविंदा को समझाया, देख बहन, हम स्वयंवर दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर तुझे माला तो दुर्योधन की गले में डालनी होगी। वह कुछ बोली नहीं, चुप रही। किंतु जब स्वयंवर हुआ, उसमें जब द्वारकाधीश पर दृष्टि मित्रविंदा की पड़ी, तो मित्रविंदा ने द्वारकाधीश के गले में माला डाल दी। महाराज, उसने अपने भाइयों के क्रोध का या विरोध की परवाह नहीं की। तो जब मित्रविंदा को भाइयों ने विरोध किया, तो द्वारकाधीश हरण करके ले गए और ये भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। महाराज भैया गिनती रखी हो 16,108 विवाह होने, कि हम तो भूल जाएंगे गिनती, ध्यान रखेंगे। एक महाराज कौशल नरेश नग्नजित राजा थे। उनकी बेटी का नाम था सत्यादेवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी कि उनके 7 बड़े बलशाली बैल थे। जो व्यक्ति एक साथ एक ही रस्सी में इन 7 बैलों को नाथ लेगा, उसको मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े बलशाली युवराज आए, किंतु उनको सबको बैलों ने औंधा कर दिया। एक बैल को नाचे तो दूसरा मार के औंधा कर दे महाराज, दूसरे को पकड़े तो तीसरा औंधा कर दे। किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। द्वारकाधीश ने एक समय पर 7 रूप धारण करके और एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाच दिया। तो ये सत्यादेवी का विवाह द्वारकाधीश जी के साथ में प्रसन्नता पूर्वक नग्नजित राजा ने कह दिया महाराज, और उन्होंने वर्ण कर लिया सत्यादेवी का। ये ठाकुर जी का हुआ 6वां विवाह हुआ। एक वसुदेव जी की बहन थी श्रुतकृति थी, वह अपने संबंध को और प्रगाढ़ करना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह द्वारकाधीश जी के साथ में कर दिया। एक बार भगवान ने स्वयंवर में ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब में देखकर उस मछली का लक्ष्य वेदन कर दिया। तो एक बार में लक्ष्य वेदन करने से मध्य देश के राजा की कन्या जो लक्ष्मणा थी, उसका पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ में हुआ। अब ये हुआ भगवान का 8वां विवाह। अब भैया ऐसे ही विवाह करें तो मेरे हिसाब से 1-2 साल तो हमें लगेगी, बता दें 16,108 विवाह थे। अभी मेरे हिसाब से आधा पौना घंटा है यार, हमें 8 विवाह है। चलो कोई युक्ति अपना मत। एक प्राच्युतिसपुर का राजा था भौमासुर। भूमि का पुत्र होने के नाते उसका नाम भौमासुर पड़ा। वैसे उसको नरकासुर भी कहते थे भैया। इसने संकल्प किया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। तो ये जिस राज्य पर भी चढ़ाई करता, जिस राज्य पर भी आक्रमण करता, उस राज्य की राजकुमारियों का हरण करके ले आता और अपने यहाँ लाकर के कैद खाने में डाल देता महाराज। ऐसे ऐसे करते करते यह संख्या इसकी 16,100 पहुंच गई। एक बार भगवान सत्यभामा जी के साथ में गरुड़ पर विराजमान होकर के जा रहे थे महाराज, और प्राग्ज्योतिषपुर पर होकर के जैसे ही निकले तो उन्हें हृदय से जो राजकुमारियां प्रार्थना करती थी ठाकुर जी की, उनकी प्रार्थना का एहसास हुआ और वो मार कर गए। इसका नरकासुर का एक द्वार पर रक्षक था 5 मुंह वाला दैत्य, मुर नाम का दैत्य। तो ठाकुर जी जैसे ही प्रवेश करना चाहे, मुर नाम के दैत्य ने रोक लिया। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से इसके 5 सिर काट दिए। तब से ठाकुर जी का नाम मुरारी पड़ गया और अंदर जाकर के नरकासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में नरकासुर का उद्धार ठाकुर जी ने कर दिया। अब ठाकुर जी ने सत्यभामा जी से कहा, देवी अंतपुर में तुम जाओ, पता नहीं वर्षों से वो राजकुमारियां किस अवस्था में रह रही हो जेल खाने में,
वस्त्र भी उन्होंने धारण किए हैं कि नहीं किए, क्या पता उन्होंने क्या स्थिति है। इसलिए तुम महिला हो, स्त्री हो, और स्त्री एक स्त्री का दर्द समझ सकती है, तुम जाओ। सत्यभामा जी गई। सत्यभामा जी ने देखा कि उन राजकुमारियों की बड़ी दुर्दशा है, जीर्ण शीर्ण शरीर हो रहे हैं, नाम मात्र के वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। सत्यभामा जी ने उनको वस्त्र लाकर के धारण कराए और उनसे बोली, राजकुमारियों, तुम किस किस राज्य से हो, अपना परिचय, अपना पता मुझे बताओ, जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकूं। राजकुमारी बोली, सत्यभामा जी, रानी साहिबा, एक काम करो, आप हमें हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचाओ, उससे पहले एक जरा सी छोटी छोटी जहर की पुड़िया बना करके आप हमें दे दो। सत्यभामा बोली, अरे ऐसा क्यों बोल रही हो कुमारियों? बोले, महारानी, आप भी एक स्त्री हो और हम भी एक स्त्री हैं। स्त्री के बारे में एक दूसरी स्त्री से ज्यादा कोई तीसरा नहीं समझ सकता। अगर कोई पुरुष होता तो शायद वह हमारी पीड़ा को नहीं जान पाता, किंतु आप एक स्त्री हो, आप हमारी पीड़ा को समझती हो। रानी साहिबा, वर्षों बीत गए हमें अपने परिवार को, अपने नगर को छोड़े हुए, क्या अब ये समाज हमें स्वीकार करे? हो सकता है मेरी माता पिता हमें स्वीकार कर भी दे, हमारे भाई बंधु हमें स्वीकार करेंगे, चलो वह भी हमें कर ले स्वीकार, क्या कोई हमारा वर्ण करेगा? तो रानी साहिबा, समाज की धुतकार खाने की बजाय, समाज के अपयश रूपी थपेड़े खाने की बजाय, इससे बेहतर यही है कि तुम हमें थोड़ा सा जहर ला करके दे दो, जिससे कि हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। सत्यभामा जी बोली, चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, जिसका कोई नहीं उसके मेरे द्वारकाधीश। सत्यभामा जी द्वारकाधीश जी के पास आई, उनसे बोली, प्रभु आप 16,100 रूप धारण करो और गरुड़ से भी कहो ये भी 16,100 रूप धारण करे। भगवान बोले, सत्यभामा, ऐसा क्या हुआ जो मुझे 16,100 रूप धारण करने पड़ेंगे? समाज में कोई दूसरी ऐसी स्त्री सत्यभामा जी जैसी हो नहीं सकती है भैया। किसी का पति अगर किसी दूसरी महिला मां देख भी ले तो महाराज तलाक की नौबत आ जाती है, किंतु सत्यभामा जी जो है श्री किशोरी जी की स्वरूपा है, इनमें वात्सल्य और प्रेम और करुणा और दया भरी पड़ी है, तो ये किसी का दर्द सहन नहीं कर सकती। तो सत्यभामा जी ने आकर के द्वारकाधीश, आपको इन कन्याओं का वर्णन करना है। तो द्वारकाधीश जी ने 16,100 स्वरूप धारण किए। गरुड़ जी से भी कहा, उधर विश्वकर्मा जी से कहा कि तुम जाकर के तुरंत 16,100 भवन बनाओ। उन्होंने बनाए। तो इस प्रकार महाराज द्वारकाधीश जी के 16,100 विवाह एक साथ हुए। तो 16,100 रानी हुई, 8 पटरानी गिनी गई है महाराज। तो ये द्वारकाधीश जी के 16,108 विवाह।